महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में लोग नए साल का जश्न मनाने में लगे हैं। हर ओर खुशियों का माहौल है, लेकिन इस बीच आम जनता को एक झटका भी लगा है। आज से पूरे देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया है। गैस वितरण कंपनियों ने नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आम लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। देश भर में रविवार से गैस सिलेंडर खरीदना महंगा हो गया है और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इस बदलाव के बाद रविवार से देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1759 रुपए, मुंबई में 1721 रुपए, कोलकाता में 1870 रुपए और चेन्नई में 1917 रुपए हो गई है। साल 2023 के पहले ही दिन साल के पहले बड़े आंदोलन की तस्वीर आ गई। देश भर में लाखों की तादाद में जैन समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। हाथों में तख्तियां और जुबान पर नारे हैं। ये लोग जैन मुनिया का नाम के जयकारे भी लगा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हर छोटे बड़े शहर में ऐसी ही तस्वीर दिख रही। जैन समाज श्री समेन शिखर तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बनाने और शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदित्यनाथ की चरण पदकाओं को खंडित करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा। उनकी मांग है कि समेत शिखर को टूरिस्ट सेंटर न बनाया जाए, साथ ही आदित्यनाथ के चरण पदकाओं को खंडित करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। शत्रुंजय पर्वत पीली ताना में है और समेत शिखर के बाद जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अपनी मांगों को लेकर जैन समाज का एक डेलीग्रेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा है। दिल्ली में जैन समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली है। हजारों की भीड़ इंडिया गेट पर पहुंच गई है। उनके हाथ में झंडे और पोस्टर बैनर है। ओम प्रकाश राजभर के प्रकरण में मऊ जिले के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओपी राजभर के लिए बताया कि वह बहुत ही नौटंकीबाज है। वह समय समय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसी तरह के कार्य कर अपनी तरह सभी का ध्यान खींचते हैं। रामजीत राजभर ने कहा है अपने तो उन्होंने इसी तरह की गाजीपुर में एक नौटंकी करके वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कर ली है। वह अपने बेटों और कार्यकाल के सरकारी खर्चे पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह बहुत बड़े नौटंकी बात है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकता को लेकर फिर से कवायद शुरू हो गई है। क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा अपने अपने नेताओं का नाम नेतृत्वकर्ता के तौर पर उछाले जाने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह वक्त का तकाजा है और बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। नेतृत्व या फिर पीएम का चेहरा कोई मायने नहीं रखता। अगर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देता है तो बाद में यह सब तय हो जाएगा या कोई बड़ा इशू कतई नहीं बनेगा। कांग्रेस सांसद के मुताबिक 1977, 1989, 1996 और 2004 में भी विपक्ष ने बिना किसी चेहरे की ही चुनाव लड़ा था। ऐसा ही इस बार भी होना चाहिए। नीतीश कुमार या ममता बनर्जी की पार्टियों के नेताओं द्वारा उनके नाम पीएम फेस के तौर पर उछाले जाने को प्रमोद तिवारी ने स्वाभाविक बताया है। रूस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामले में बढ़ोतरी देखी गई। ये मौजूदा उछाल न केवल कोरोना वायरस बल्कि स्वाइन फ्लू के कारण आया है। टास्क की ओर से किए गए पोल में विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल के जश्न के बाद स्थिति में सुधार होना चाहिए, लेकिन फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो सकती है। गामालिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर माइक्रोबायोलॉजी के वरिष्ठ शोधकर्ता अनातोली अल्तसेटिन ने टास्क को बताया कि मुझे लगता है कि जनवरी और फरवरी ऐसे महीने होंगे जहां विभिन्न रेस्पिरेटरी वायरल संक्रमण के केस बढ़ते देख सकते हैं। न केवल SARS-CoV-2 बल्कि इनमें फ्लू और कोरोना वायरस दोनों शामिल है। वर्ष 2022 की विदाई हो चुकी है और नए वर्ष 2023 का स्वागत किया जा रहा। वर्ष 2022 कई मायने में खास रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नजरों से देखें तो पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, असम और गुजरात जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी की है। संगठन के लिहाजे से कई बड़े नेता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अगर बात करें नए साल की तो
यह साल भी बीजेपी के लिए काफी अहम होने वाला। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है क्योंकि इनके परिणाम अगले साल होने वाले आम चुनाव पर असर डालेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम धामी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में ऋषभ की हालत में काफी सुधार आया है। डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी ऋषभ मैक्स अस्पताल में ही रहेंगे। बाहरी चोटों का दर्द जब कम हो जाएगा उसके बाद उनके लिगामेंट के ट्रीटमेंट के बारे में आगे का निर्णय लिया जाए। सीएम धामी ने मीडिया को जानकारी दी। पिछले 2 दिनों में काफी सुधार हुआ। डॉक्टर बीसीसीआई के लोग संपर्क में हैं। मेरी उनकी मां से बात हुई है। वे सभी लोग जो इलाज चला रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। यह 1 जनवरी से शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह फंड सूबे के अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस फंड के लिए अपना पहला वेतन देने का फैसला किया है। मैं भाजपा विधायकों से भी इसे योगदान करने की गुजारिश करता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में करीब 6000 बच्चे अनाथालय में पल रहे हैं। प्रदेश सरकार 12वीं तक तो इन बच्चों को सहारा देती है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।